ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये है आपके अपने मंथली राशिफल को लेके, जो कि अक्टूबर 2025 का है। और इसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज कि जो आप हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है, किस क्षेत्र में किस प्रकार के आपको रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना है, शुभ या अशुभ, इसकी चर्चा करेंगे। और अंत में जो भी आपको जहां पर भी इस बात की संभावना होगी नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की, उसके लिए आपको कुछ आसान से उपाय भी देंगे कि उनको अगर आपने किया तो फिर आप अपने जो भी इस प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसमें कमी ला सकें, या वे आपको ज्यादा परेशान ना कर सकें, दुष्प्रभाव। तो साथियों, मैंने जैसा कहा कि मेष लगन राशि की बात हो रही है आपसे इस कार्यक्रम के दौरान। तो देखिए, जो भी अच्छे बुरे परिणाम, जैसा कि हम हमेशा ही आपसे इस बात के विषय में बोलते हैं कि हम लोगों को जीवन में जो भी अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं वो सब ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। ग्रहों की स्थिति अगर हमारे अनुकूल होती है तो हमारा बहुत ही सुख और शांति से समय व्यतीत होता है, हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और हमारे अनुसार ही हमें सफलता प्राप्त होती है अपने जीवन में। लेकिन अगर कहीं ग्रहों की स्थिति थोड़ा प्रतिकूल हो, अनुकूल ना हो, तो फिर वही चीजें हमारे लिए समस्या बन जाती हैं, हमारा जीवन भी अपने आप में एक समस्या बन जाता है। तो यहाँ पर अब क्योंकि ग्रहों की बात चल रही है, तो इस अक्टूबर 2025 में गोचर में, ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, सबसे पहले उसकी जानकारी आपको बहुत संक्षेप में देंगे। कौन सा ग्रह अपना कब राशि का परिवर्तन करेगा, क्योंकि राशि परिवर्तन से भी, किसी भी ग्रह के जब राशि परिवर्तन उसका होता है उसके द्वारा, तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी साथ साथ बदलते हैं। तो इसलिए राशि परिवर्तन पर भी हमेशा आपको नज़र रखनी चाहिए। कौन सा ग्रह अभी कहाँ पर है और अब कहाँ जाने वाला है, हम उसके ऊपर भी अलग से वीडियोस आपके लिए बना करके आप तक पहुँचाते हैं, ताकि उस जानकारी का आपको भी लाभ मिल सके। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम, ठीक हमारे पीछे जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनका चार्ट है। ये एरीज असेंडेंट बेस्ड जो पर्सन्स हैं, और इसमें जो ग्रहों की स्थिति दर्शाई गई है वो बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाई गई है, यानी कि कौन सा ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है संबंध बना के, या फिर अकेला बैठा हुआ है। और यही इन्हीं में से ही कुछ ग्रह राशि का परिवर्तन भी करेंगे इस अक्टूबर 2025 में। ये सारी स्थितियां हम आपको बहुत संक्षेप में क्लियर करके फिर आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने राशिफल को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जहां पर 6 नंबर लिखा है चार्ट में, ये कन्या राशि है बुध की, और छठा घर है 6th हाउस। यहां पर आप देख रहे हैं सूर्य को बैठे हुए, साथ में शुक्र भी हैं। हालांकि शुक्र जो हैं ये तो यहां पर 9 अक्टूबर को आएंगे। जी हां, 1 अक्टूबर से लेके और 8 अक्टूबर तक ये अपनी शत्रु राशि सिंह में ही रहेंगे, जहां पर 5 नंबर लिखा है पंचम भाव में, 5th हाउस में। वहां से ये राशि परिवर्तन करेंगे 9 अक्टूबर को मार्गी और उदित अवस्था में, तब ये यहां पर आएंगे। अपनी नीच राशि है ये, वैसे तो इनकी मित्र राशि भी है, लेकिन साथ ही नीच राशि भी है इनकी, कन्या राशि। और फिर ये यहां पर पूरे माह बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में अपनी नीच राशि में। 9 तारीख से लेकर के और 17 अक्टूबर तक इनका साथ रहेगा इनके शत्रु ग्रह सूर्य के साथ, इसी राशि में, कन्या राशि में। अब बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जैसा कि आप देख रहे हैं कि शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, कन्या राशि है, 6 नंबर, छठे भाव में बैठे हैं। लेकिन हालांकि उनकी ये सम राशि है सूर्य की, लेकिन सूर्य जो है 17 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और ये अपनी सम राशि कन्या से निकल करके, छठे भाव से निकल करके कहाँ जाएंगे, सप्तम भाव में, 7th हाउस में इनका प्रवेश होगा, एंट्री होगी, जहां पर 7 नंबर लिखा है। तुला राशि है वो शुक्र की। तो ये 17 अक्टूबर को जब ये जाएंगे 7th हाउस में, जहां पर तुला राशि है वहां पर, तो ये इनकी नीच राशि है, नीच अवस्था में चले जाएंगे सूर्यदेव 17 अक्टूबर से लेकर के, और माह के अंत तक ये वहां बने रहेंगे। पहली बात तो ये अपनी नीच राशि तुला में, शुक्र की राशि में, सप्तम भाव में। और इनके साथ 27 अक्टूबर तक तो इनका साथ, 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक तो साथ इनको मिलेगा अपने परम मित्र ग्रह मंगल का, और सम ग्रह बुध का भी साथ इनको 24 अक्टूबर तक मिलेगा, 17 अक्टूबर से लेकर 7 दिन का ये स्थिति रहने वाली है। साथियों, मंगल की बात अगर करें तो मंगल अभी जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है ये यहीं पर बने हुए हैं 1 अक्टूबर से, और 27 अक्टूबर तक ये यहां पर बने रहेंगे। 27 अक्टूबर को ये मार्गी और उदित अवस्था में यहां से राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे तुला राशि से,
और ये अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में करेंगे प्रवेश 8th हाउस में। जी हाँ, और फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। बुध की बात कर लेते हैं। बुध भी जो है 1 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक तो यहाँ बने रहेंगे 7th हाउस में अपने समग्रह मंगल के साथ, और 24 अक्टूबर को फिर ये मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकल करके अपनी सम राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे 8th हाउस में, अष्टम भाव में मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। और 27 अक्टूबर से इनका साथ मंगल के भी हो रहेगा, क्योंकि 27 को मंगल भी आ जाएंगे। अब बात करेंगे गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति अभी कहां बैठे हैं? आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, जहां पर 3 नंबर लिखा है, मिथुन राशि में। बुध की राशि है ये, हालांकि बृहस्पति की ये शत्रु राशि है गुरु बृहस्पति की, लेकिन बृहस्पति जो है ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 18 अक्टूबर को मार्गी और उदित अवस्था में, और यहां से निकल करके ये कहां जाएंगे? 4th हाउस में जाएंगे, जहां 4 नंबर लिखा है। 4 का मतलब होता है कर्क राशि, जिसके स्वामी चंद्रमा है। तो बृहस्पति जो है 18 अक्टूबर को मार्गी और उदित अवस्था में कर्क राशि 4th भाव में प्रवेश करेंगे, जो उनकी उच्च राशि भी है। बृहस्पति उच्च अवस्था में आ जाएंगे, बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे गुरु बृहस्पति आपके चार्ट में। वो तो अब चर्चा का विषय है, आगे बताएंगे आपको कि क्या प्रभाव देखने में आएंगे आपके जीवन में, और फिर ये माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आगे शनि की। शनि जो है जहां पर 12 नंबर लिखा है, ये द्वादश भाव है, 12th हाउस है, मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और वहां पर जो शनि है उल्टी चाल उनकी बनी हुई है, साथ में उदित भी है, उदित अवस्था में, अच्छी अवस्था है, लेकिन उल्टी चाल चल रहे हैं, जो कि इनकी ये नवंबर तक चलेगी। तो अभी तो ये पूरे अक्टूबर उल्टी ही चाल चलेंगे और इसी राशि में ही बने रहेंगे, यानी कि वक्री और उदित अवस्था में मीन राशि में पूरे महीने बने रहेंगे। बात अब राहु की कर लेते हैं। राहु जहां पर 11 नंबर लिखा है, कुंभ राशि है शनि की। हालांकि राहु शनि के परम मित्र हैं, तो कह सकते हैं कि राहु अपनी मित्र राशि कुंभ में 11वें भाव में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। केतु की बात करते हैं अंत में। केतु जो है वैसे तो अपनी शत्रु राशि सिंह में है, सूर्य के घर में है, और ये इनकी शत्रु राशि है, लेकिन ये अपनी शत्रु राशि में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। तो ये है ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों में जिन ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तन के विषय में भी हमने आपको जानकारी दी है, वो कितने ग्रह हो गए? बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, सूर्य हैं, मंगल और बुध, 5 ग्रह हैं जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं अक्टूबर में। अब इन्हीं के आधार पर आपके लिए क्या रिजल्ट्स निकल करके आते हैं मेष लगन राशि के जातकों के लिए, हम ये बात अब करने आपसे जा रहे हैं। अंत में देंगे कुछ सरल और आसान अचूक उपाय। देखते रहिएगा वीडियो अंत तक। सबसे पहले आपके करियर की बात करेंगे। मैं प्रिय साथियों आपसे बताना चाहता हूं कि जहां तक आपके करियर का प्रश्न है, तो आपके जो ये अक्टूबर का जो आरंभ है, आरंभ से लेके और मध्य तक का जो समय है, इसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल करने वाला पीरियड रहेगा। ये मेहनत करके ही आप थोड़ा बहुत अचीव कर पाएंगे। और जो दूर दराज की यात्राएं हैं उनमें भी आपको थोड़ा सावधान भी रहना है। यात्राओं से कोई बहुत ज्यादा लाभ आपको नहीं मिलेगा, तो इस बात का भी आपको यात्रा करते समय भी ध्यान रखना होगा। लेकिन हाँ, महामध्य के उपरांत यात्राओं से भी लाभ है। अगर आप यही यात्राएं महामध्य के उपरांत करते हैं अक्टूबर में, तो ये लाभ देंगी। और ये अगर आप अपने कार्य के सिलसिले में ऑफिशियली कहीं टूर पे जाते हैं, तो वो फिर आपके लिए लाभकारी होगा और आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होगी साथियों यात्राओं से अपने करियर में। वैसे अगर हम बात करें कि इनकम की, तो इनकम आपको बराबर होती रहेगी माह के आरंभ से ही। मुझे उसमें किसी प्रकार की कोई कमी या परेशानी नजर या बाधा नजर नहीं आ रही। इनकम को लेके इनकम आपके लिए होता रहेगा। और साथियों दूसरी बात आते हैं कि भाई सेविंग्स कैसी रहेंगी। तो सेविंग्स का जहां तक प्रश्न है, तो सेविंग्स करने में थोड़ा सा आपको दिक्कतें आ सकती हैं, और अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते टाइम भी बहुत सोच समझ करके इन्वेस्ट करें। जल्दबाजी में डिसीजन लेकर के अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल बनाने में कमी रहेगी। सुख सुविधाएं महामध्य के उपरांत आपको भरपूर तरीके से सुख सुविधाओं का आनंद आपके द्वारा लिया जाएगा, और माता के द्वारा, ससुराल पक्ष के द्वारा भी महामध्य से ही काफी लाभ प्राप्ति के योग हैं। साथियों भाग्य का भी साथ मिलेगा माह के मध्य तक। उसके बाद थोड़ा सा भाग्य में रुक करके आपको साथ आपको मिलेगा, सहयोग भाग्य का। भाग्य में थोड़ी कह सकते हैं कि कमी रहेगी। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे? देखिए, प्रेम संबंधों का जहां तक प्रश्न है, तो ये जो प्रेम संबंध है 9 अक्टूबर से लेके और माह के अंत तक अच्छे बने रहेंगे। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार का कोई समस्या या परेशानी नहीं लग रही। थोड़ी बहुत टेंशन जरूर हो सकती है किसी
दूसरे व्यक्ति के कारण, उससे थोड़ा दूरी बना करके रखें, सावधानी रखें। लेकिन महामध्य से चीज़ें वो भी दूर हो जाएंगी, शांति हो जाएगी। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, विवाह का भी योग बना हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विवाह में थोड़ी सी परेशानी भी रह सकती है। ये विवाह का जो योग बना है माह के 9 तारीख से लेकर 17 तक ही है, 17 अक्टूबर तक। आगे बात करेंगे वैवाहिक जीवन को लेके। तो देखिए, जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं तो रहेंगी, सुखों में कमी भी है। और ये 27 तारीख के बाद से आपकी समस्याएं थोड़ा कम होंगी वैवाहिक जीवन में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे आपको अपने स्पाउस की सेहत का भी बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है, बहुत अधिक। बात करते हैं फैमिली रिलेशंस की। फैमिली रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा तालमेल में कमी, मैं कह चुका हूं, इस बात को कमी जरूर रहेगी। और माह के मध्य या माह के मध्य के बाद मैं कहूं कि भाई अंत का जो समय होगा, मतलब महीने का अंत, ये जिसको हम उत्तरार्ध कहते हैं, बिल्कुल लास्ट के जो एक हफ्ता है, उसमें थोड़ा सा और आपको सावधान रहना है अपने फैमिली रिलेशंस को मेंटेन रखने के लिए। शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा को लेकर के भी जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फोकस करना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। रिजल्ट्स डिक्लाइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मगर हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को माह के 18 दिन, 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक का जो समय है उनके लिए गोल्डन पीरियड है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना है। उसके बाद स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। संतान को भी जो आप चाहेंगे, जिस प्रकार के रिजल्ट्स, आपके मन माफिक रिजल्ट्स आपको मिल नहीं पाएंगे। इसी के कारण माता पिता को भी मन से अशांति रहेगी आपको लेकर के, उनकी भी चिंता आपको लेकर के बराबर बनी रहेगी। साथियों, अब आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। स्वास्थ्य में भी कमी है, समय समय पर खान पीन का भी ध्यान रखना है, हर चीज़ का समय समय पर अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराएं, बहुत अच्छा रहेगा। उपाय क्या किए जाएं? सबसे पहला उपाय तो आपको करना है कि गौ माता को नियम से अगर आप रोटी खिला सकते हैं देसी घी लगा करके, और उस पर सफ़ेद मिठाई रख के या चीनी रख के अपने हाथों से खिलाएं भोजन करने से पहले, बहुत अच्छा उपाय स्वास्थ्य के लिए, बहुत अच्छा रहेगा। और आपके मनी सेविंग्स के लिए, आपके फैमिली रिलेशंस मेंटेन रखने के लिए ये उपाय ज़रूरी है। और या आप नहीं कर सकते या गौ माता बराबर में नहीं है कहीं आसपास, तो फिर आप ओम शूं शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें, ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा उपाय आपको करना है साथियों, गणपति जी की पूजा नियमित रूप से, और सूर्य देव को जल देते रहिएगा। ये अगर आप कार्य करते रहेंगे तो आपके काफ़ी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनका मंथली राशिफल अक्टूबर 2025 का। अगर आपको पसंद आया है ये चर्चा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अधिक से अधिक लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे तो वे लोग भी जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं वे सब एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर पुश करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।